हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और सभी की और उन भाई बहनों के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है जिन्होंने अपना यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट क्लियर किया था। तो उसका नेक्स्ट स्टेप आप लोग एक एक स्टेप क्लियर कर चुके हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जा रहे हैं, तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड देख लें, कहाँ किसका क्या बड़ा है। और हाँ, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस पॉइंट भी दिए होंगे किसको क्या क्या लगना है, कौन कौन से पेपर किस हिसाब से तैयार होते हैं और कैसे लगते हैं। अब रही बात, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप लोगों की देखिए किसी भी तरह का कोई डाउट है डीवीपीएसटी से, क्योंकि मैंने भी यूपी पुलिस के 3 बार डीवीपीएसटी क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी वाला यूपी कांस्टेबल था, यूपीएसआई 2021 वाला, अभी यूपी पुलिस एएसआई डीवीपीएसटी दिया था। तो इसलिए मुझे पता है कि डीवीपीएसटी में कैसे क्या क्या किस प्रोसेस से होता है और कितना टाइम लगता है। आप आराम से लंच वेंच लेके जाइएगा, ये ना सोचिएगा कि 1 आध घंटे में आप फ्री हो जाएंगे। तो बाकी कानपुर में तो जिसका होगा सिविल लाइन पे, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ। आप लेकिन लंच वेंच कुछ ले जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक खाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ना, तो ले जाइएगा। और उससे जुड़ी कोई भी समस्या हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लगना है, कैसे क्या लगना है, तो उससे रिलेटेड आप अगर कमेंट में हमसे ही पूछेंगे तो हम आपको उसका भी जवाब जरूर देंगे। और बाकी मैं एक सिमिलर पे बहुत छोटे से व्यू में बता देती हूँ आपको कि कैसे क्या क्या लगता है। तो जैसे ही आपको अपने आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को लेके आपकी एंट्री होगी। आधार कार्ड एडमिट कार्ड ही देखे जाते हैं एंट्री के टाइम। जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो वहां पे आपको एंट्री कराएंगे और आराम से बैठा देंगे चेयर में। फिर आप आधे 1 घंटे तक बैठे रहिएगा। उसके बाद आपको एक फाइल देंगे वो लोग, जो हमारी फाइल डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करते हैं उसका से रिलेटेड एक फाइल होती है, वो आपको फाइल देंगे। फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी आप कॉपी करा के 2 सेट बना के ले जाते हैं, तो सेल्फ अटेस्ट वाला, अब तो पहले तो था गेस्टेड ऑफिसर का टेस्ट कराई, अब तो सेल्फ अटेस्ट हो गया है। तो जो कॉपी आप बना के ले जाएंगे उसको उस फाइल में लगाते हैं। फिर उसमें एक सीक्वेंस दिया होता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या लगाना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है आपको। और कोशिश करिएगा कि कलर एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लें, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत सारी चीजें हमारे क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग उसी से चेक करते हैं। एक कॉपी उनके पास होती है और एक कॉपी आपको चाहिए होती है। अगर जिसके पास पहले से रखा एप्लीकेशन तो सो गुड, अगर नहीं रखा तो शायद लिंक एक्टिव कर देंगे तो आप लोग निकलवा भी सकते। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि आपका नहीं निकलता है, जिन बच्चों के पास नहीं रहता है, तो स्टाफ इतना कॉपरेट होता है कि वो निकाल के प्रिंट दे देता है। तो आप उनके वैसे अच्छी बात है कि स्टाफ हमारी चीजों को समझता है तो हमारी हेल्प कर देता है। तो लेकिन हम ऐसा क्यों करें, हम अपनी हेल्प खुद ही करके चले अपने पेपर तैयार करके। तो अब बाकी आप देख लीजिए कि 12 तक के ही आपके लगेंगे। कांस्टेबल में तो 12 तक का ही होता है, तो 12 तक के जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप लोग जाते समय ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ ये बहुत होता है, क्योंकि बच्चे आधार का वो कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र कई बार बनवा लेते हैं, फिर वो लेके चले जाते हैं लेटेस्ट वाला। फिर उन्हें वहां पता चलता अरे ये तो मेरे में अपलोड ही नहीं था, फिर वो परेशान होते हैं। तो आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म से इन सब चीजों को मिला लीजिएगा कि कौन सा आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा है, कौन सा निवास प्रमाण पत्र लगा है। निवास के लिए तो इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि निवास के लिए इतना वो नहीं करते कि आपके पास निवास सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर लेके जाइएगा। उसके बाद 2 फोटो, 2-3 फोटो, तो 2 फोटो लेते हैं तो 4 फोटो आप अपने पास रख के जाइएगा। आधार कार्ड की कॉपी वगैरह तो आपको पता ही है, इतने तो समझदार सब लोग हैं ही कि फोटो सेट कराई के ले जाते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको इतना कुछ लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार करने हैं, वो एक सीक्वेंस होगा। अगर आपको सीक्वेंस में कोई दिक्कत हो बताइए कि सीक्वेंस लगाना हो तो मैं आपको भी बता दूंगी, बट वहां से आपको मिलता है वो सर बताएंगे कि ऐसे ऐसे सीक्वेंस से डॉक्यूमेंट। और सबसे बेस्ट है जैसा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उस हिसाब से लगा के जाइएगा, आपका तो कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। अब इसके बाद आपका हाइट, पहले तो आपके डॉक्यूमेंट, तो पहले आपकी सबसे पहले आप जब जाएंगे तो आपकी फाइल दे बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद आपको फाइल में
फाइल मिल जाएगी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे। उसके बाद आपकी एंट्री कराई जाएगी रूम में, जहाँ पे स्टाफ लगा होगा, आपका हाइट और वेट करेगा। हाइट वेट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे तो 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट, सारे की 2-3 लोग बैठे होते हैं सर लोग, वो लोग आपका 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। और हाँ, ये जरूर देखिएगा, मतलब कोई भी जल्दबाजी में निकलिएगा नहीं कि हमारा हो चुका है नहीं। फिंगर बायोमेट्रिक जो होती है वो दोनों हाथों की लेंगे, आपसे करवाएंगे फिंगर बायोमेट्रिक, तो वो भी प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब आपके पास फिंगर हो जाएगा, उसके बाद आपको वेट और हाइट करवाया जाएगा। हाइट वेट कराने के बाद सेकंड प्रोसेस हाइट वेट हो गया। थर्ड प्रोसेस आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जब वो बताएंगे, और छुट्टी सबकी एक साथ करते हैं वो लोग, एक एक करके बच्चे की छुट्टी नहीं करते हैं। जब शाम को रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं, कितने बच्चे डीवीपीएसटी में क्वालिफाइड हुए हैं, कितने नहीं, लिस्ट लगा देते हैं। उस लिस्ट को आप देखिए, उसके बाद आप अपने घर जाइए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए उन्हें टाइम भी लगता है, और स्वाभाविक इतने बच्चे हैं तो टाइम तो लगना तय है। तो आप लोग अपने खाने के लिए जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी इतनी देर तक पेरेंट्स भी बाहर रहते हैं, तो बार बार आपको बाहर जाने की परमिशन भी नहीं मिलती है। तो आप बार बार जाओगे तो आपको भी डिस्टरबेंस होता है, तो वो लोग बाहर भी नहीं जल्दी जाने देते हैं। आपको कुछ इमरजेंसी होती है तो जाने देते हैं, वरना नहीं तो नहीं जाने देते। तो आप अपना खाना, अपना पानी बच्चों की तरह साथ में लेके जाइएगा। और भी आपको जितनी मैंने डीवीपीएसटी को जितना फेस किया है उस बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन हो डीवीपीएसटी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कोई अगर और कोई क्वेश्चन हो आपके मन में। ओके, तो आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत था। ओके, बाय बाय।